जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज, गौरी गणेश गौरी लक्ष्मण नारायण विष्णु भगवान राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। मेरी माँ बेरीवाड़ी की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी आप सबको बता रही हूँ कि आप सब कैसे हैं। मैं यहाँ ठीक हूँ। बालाजी महाराज से अनुरोध करती हूँ कि आप सब भी अपने स्थानीय स्थान पर ठीक हो। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, कई माता बहनों का प्रश्न है कि पशुपतिनाथ व्रत कैसे करें, कब करें, ये हमें बताएं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि पशुपतिनाथ व्रत है जो 5 व्रत इसके सोमवार के व्रत किए जाते हैं पशुपतिनाथ के। अगर जिस माता बहनों को करना है तो वो इस सावन में इस व्रत को कर सकती हैं। इसकी क्या विधि है, कैसे करना चाहिए, ये आज आपको मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। पशुपतिनाथ का सिर्फ 5 व्रत का ही विधान है जो इसे किया जाता है, और सोमवार के दिन ही से व्रत किया जाता है, और एक ही स्थान पर इसको किया जाता है। अगर अपने मायके में आप व्रत कर रहे हैं तो मायके में ही करें, अगर ससुराल में व्रत कर रहे हैं तो ससुराल में ही करें। और एक ही मंदिर में इसकी पूजा की जाती है, ना कि आज किसी मंदिर में की, कल दूसरे मंदिर में की, कल तीसरे में नहीं। और ना ही इसका कोई भी उद्यापन है कि कोई कहता है कि इसका उद्यापन करना चाहिए, कोई इसका उद्यापन नहीं है। 5 व्रतों का ही विधान है। इसको कैसे करना है, आपको किसी भी सोमवार से इस व्रत को आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सोमवार को अपने आपको एक थाली तैयार करनी है, जैसे आप शिव मंदिर में हमेशा जाते हैं। उसके अंदर आपको क्या रखना है, ये आप पंचामृत रखे, जिससे आपको अभिषेक कराना है। उसमें रोली, चावल, सिंदूर, जनेऊ और बेलपत्र और उसमें भांग, धतूरा, जो भी आप फूल, फल, दक्षिणा, जनेऊ, सारा सामान इसमें आप रखकर मंदिर में जाएं। और मंदिर में जैसे आप अपनी पूजा हर रोज करते हैं ऐसे पूजा करें, अभिषेक कराएं। आपको उस थाली में इतना सामान रखना है कि शाम को आपको वही थाली वापस लेकर मंदिर में जानी है। उसमें उससे अलग दूसरा कोई भी नया सामान नहीं रखना है। सुबह ही आप इतना सामान रख ले कि दोनों समय आपकी पूजा उससे हो जाए। दूसरा सामान सिर्फ आपको उसमें शाम को दिए, 5 दिए, और उसमें प्रसाद, जो भोग प्रसाद आप बनाएंगे वो ही रखना है। उसके अलावा आपको कोई भी दूसरा सामान नहीं रखना है। तो आप सुबह की पूजा करके मंदिर में आ जाएं, और आने के बाद उस थाली को वैसे ही ढककर अपने मंदिर में रख दे। फिर आपको शाम को क्या करना है, आपको 5 मिट्टी के दिए लेने हैं, जो कि आपको घी के दिए बनाने हैं। आप उसको मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं, आप आटे के दिए भी बना सकते हैं। घी के दिए आप उस मंदिर आप अपनी थाली में रखें, और आप हलवे का प्रसाद, खीर का प्रसाद, या जो भी आप मीठा बनाना चाहे उतना ही प्रसाद आप बनाएं जितना कि शिव शंकर को भोग लगा सके। इतना प्रसाद नहीं बनाना है कि पूरा परिवार, पूरा घर आपको खाएगा, नहीं। आपको सिर्फ उतना प्रसाद खाना है कि जितना आप मंदिर में चढ़ा सके। आपको क्या करना है, आपको प्रसाद और 5 दिए, साथ में आप 2-3 डोने जो प्लास्टिक वाले है, या कोई भी कटोरी, कुछ भी आप लेकर जाएं। आप इस प्रसाद को लेकर और अपनी थाली को लेकर शाम के समय गोधूली बेला में आप मंदिर में जाए। जैसे आप पूजा करते हैं वैसे आप पूजा करें। आपको शाम को अभिषेक भी नहीं कराना है, अभिषेक आपको सुबह ही कराना है। आप सिर्फ ऐसे थोड़े से हाथ से छींटे दे सकते हैं, और उसके बाद आप बैठकर 5 दिए आप गौरी शंकर के अपने सामने रखें। और जो प्रसाद आप लेकर गए हैं मंदिर में, उसके आप 3 हिस्से करें। तीनों हिस्से डोने में डालकर आप वहाँ मंदिर में रख दें, 5 दिए वहाँ रख दें। उसमें से आपको 4 दिए जलाने हैं, 4 दिए वहाँ मंदिर में जला दे। और जो 3 भोग प्रसाद आपने बनाया है, हलवे का प्रसाद है, तो 2 डोने आप वहीं पर प्रसाद के रख दे, हलवा निकाल कर। एक जो आपका एक हिस्सा है, जो एक दिया और एक हिस्सा प्रसाद आप अपनी थाली में रखकर वापस घर ले आए। जिस टाइम आप अपने घर में अंदर घर आते हैं तो आपको घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। घर में प्रवेश करने से पहले आपको वो दिया अपने घर के राइट हैंड की तरफ, जैसे आप घर में प्रवेश कर रहे हैं, अपने घर के दाहिने हाथ की तरफ आपको बाहर जला देना है। और उसके बाद आपको घर आना है। उसके बाद आने के बाद आपको घर में अपनी जैसी पूजा पाठ करते हैं वो करें। फिर आपने जो प्रसाद बनाया था, और जैसे आपको शाम को जो मीठे का भोग आपको खाना है, जिससे आपको व्रत खोलना है, वो प्रसाद बनाएं। और सबसे पहले आपको जो भोग प्रसाद आप वहाँ से लेकर आए हैं उसको आपको पहले खाना है।
उस प्रसाद में से आपको किसी को भी नहीं देना है, चाहे आपके बच्चे हैं, माँ बाप है, सास ससुर है या आपका पति है। वो हिस्सा सिर्फ आपके लिए है, उस हिस्से को आपको ही अकेले खाना है। उसके बाद आप अपना जो आपने घर में खाना बनाया है उससे आप व्रत को खोल सकते हैं। ये व्रत आपको मीठे का ही करने पड़ेगा। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, जल पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, दूध, चाय, मीठा जो भी आप खाना चाहे वो खा सकते हैं, लेकिन शाम को आपको मीठे के साथ ही व्रत को खोलना है। ये एक छोटी सी विधि पशुपतिनाथ व्रत की है। ये व्रत तब किया जाता है जब आप चारों ओर से परेशानियों से घिरे हुए हैं, आपका कोई भी उपाय, कोई भी जुगाड़ आपको नहीं लग रहा है, आपको ऐसी नौबत आ जाए कि आप मरने के लिए परेशान हैं, आप हर दुविधा में, हर परेशानी में फंसे हुए हैं, आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इस सावन करें पशुपतिनाथ के व्रत। ये व्रत आप कभी भी किसी भी सोमवार से कर सकते हैं। ये सिर्फ 5 व्रत है और चौथा व्रत आप 4 व्रत जब आपके हो जाए, 5वां व्रत आप करने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, 5वें व्रत वाले दिन आपको एक श्रीफल लेना है। श्रीफल आप जानते होंगे, पानी वाला नारियल लेना है और एक छोटा सा श्रीफल होता है जो जैसे सुपारी या जैसे होती है, ऐसा ही छोटा सा श्रीफल आता है, वो श्रीफल आपको लेना है और एक आपका श्रीफल नारियल, पानी वाला नारियल लेना है और आपको दक्षिणा लेनी है। 5वें व्रत को आप ये श्रीफल भी चढ़ा के आए और दोनों जोड़ा चढ़ा के आए, तो इसका कोई भी उद्यापन का विधान नहीं है। किसी भी शास्त्र में नहीं बताया गया है कि पशुपतिनाथ का उद्यापन किया जाता है। ये पांचों 5वें व्रत में ही श्रीफल को चढ़ाया जाता है। और एक बात और आपको छोटी सी बताना चाहती हूँ कि किसी बहन को अगर मान ले 5 व्रत करने से के बीच में कोई समस्या, कोई परेशानी आ जाती है कि जैसे आपकी लेडीज प्रॉब्लम होती है, तो आपको व्रत नहीं करना है। अगर कोई भी सोमवार के दिन आपका दूसरा व्रत पड़ रहा है, जैसे आपका एकादशी का व्रत पड़ रहा है या कोई और भी व्रत आपका आ रहा है, तो आप उस दिन पशुपतिनाथ का व्रत ना करें, आप उस दिन अपना व्रत करें। उस व्रत को छोड़कर अगले दिन आप दूसरा व्रत कर सकती हैं। ऐसे करके और ये अपने घर में ही व्रत करें। ऐसा नहीं है कि ये लगातार ही 5 व्रत करने हैं, नहीं। आप इसको 5 व्रत, बीच में 1 व्रत 2 व्रत छोड़ भी सकती हैं, उसके बाद आप 5 व्रत कर सकती हैं। करिए इस छोटी सी विधि के साथ पशुपतिनाथ के व्रत। देखे भोलेनाथ और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, राधा रामचंद्र जी महाराज की जय, गौरी शंकर, गौरी गणेश, लक्ष्मी नारायण की जय है। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरा चैनल यूट्यूब राम जी की दीवानी, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई बहन भाई बहन परेशान है उसको भी अगर कुछ जानना है तो वो भी जान सकते हैं, उन तक भी मेरी वीडियो पहुंचे, वो भी अपनी समस्या का समाधान करें। तो दूसरी वीडियो लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय, जय जय श्री राम। राजा।